क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसे भी मर सकता है कि उसकी मौत का पता किसी को 2 साल तक न चले? ये कहानी है जॉयस कैरल विंसेंट की, एक ऐसी महिला जिसकी मौत मॉडर्न सोसाइटी के सबसे बड़े रहस्यों और दुखद सच का प्रतीक बन गई। जॉयस का जन्म 1965 में हुआ था, लंदन में। वो खूबसूरत थी, हंसमुख थी, और जिन लोगों ने उसे जाना, उन्होंने कहा कि उसकी मुस्कान कमरे को रोशन कर देती थी। वो पढ़ी लिखी थी, एम्बिशियस थी, और लंदन जैसी तेज तर्रार सिटी में अपने सपनों की तलाश में जी रही थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। कहा जाता है कि उसने अब्यूजिव रिलेशनशिप्स झेली थीं। कभी वो दोस्तों के बीच चमकती थी, तो कभी अचानक गायब हो जाती थी। धीरे धीरे उसने अपने परिवार और करीबी दोस्तों से भी दूरी बना ली। शायद उसके अंदर गहराई तक अकेलापन भर चुका था। 2003 के दिसंबर महीने में जॉयस नॉर्थ लंदन के एक छोटे से काउंसिल फ्लैट में अकेली रह रही थी। उस फ्लैट में रहने वाले ज्यादातर लोग लो इनकम बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन जॉयस की कहानी और भी अजीब थी। अचानक एक दिन वो अपने फ्लैट में ही मर गई। कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई चीख नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बस शांति से अचानक मौत। कारण? शायद अस्थमा का दौरा या अल्सर बर्स्ट। असली वजह कभी पता नहीं चली। लेकिन जो सबसे भयावह बात थी, वो ये कि उसकी मौत का पता किसी को भी नहीं चला। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, और उस फ्लैट के अंदर उसकी लाश धीरे धीरे स्केलेटन में बदल गई। 2006 की शुरुआत में, यानी लगभग 2 साल बाद, बेलिफ्स ने उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ा। कारण यह था कि रेंट का पैसा आखिरकार आना बंद हो गया था। जब दरवाजा खोला गया, तो अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। सोफे पर एक स्केलेटन पड़ा था, जिसके चारों ओर क्रिसमस गिफ्ट्स रखे हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सामने रखा टीवी अब भी चालू था। हाँ, 2 साल बाद भी। पड़ोसियों ने कभी कोई सवाल नहीं किया। जब बदबू आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि शायद कूड़ेदान से आ रही होगी। काउंसिल फ्लैट का रेंट और बिल्स गवर्नमेंट बेनिफिट से अपने आप कटते रहे। इस वजह से भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक इंसान दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त शहरों में से एक में मर गया, और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि मौत नेचुरल थी, लेकिन असली सवाल यह था कि कोई उसे ढूंढने क्यों नहीं आया। क्या किसी ने फोन नहीं किया? क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं? क्या सोसाइटी इतनी इंडिफरेंट हो चुकी है कि किसी की अनुपस्थिति भी सवाल नहीं उठाती? जॉयस का अतीत खुद सवालों से भरा था। उसने कभी अब्यूजिव रिलेशनशिप झेला था, कभी होमलेस शेल्टर में रह चुकी थी। धीरे धीरे उसने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके कॉलीग्स कहते थे कि वो अचानक डिसअपियर हो जाती थी, कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर कर देती थी। शायद इसी वजह से जब उसने सबसे कांटेक्ट तोड़ा, तो किसी ने सोचा ही नहीं कि वो खतरे में हो सकती है। 2006 में जब मीडिया ने यह खबर उठाई, तो पूरा यूके हिल गया। हेडलाइंस बने, वुमन फाउंड डेड इन फ्लैट आफ्टर 2 years। एक डॉक्यूमेंट्री बनी, ड्रीम्स ऑफ अ लाइफ। उसमें दिखाया गया कि जॉयस कैसी थी, उसकी हंसी, उसकी एनर्जी, उसके सपने। और फिर उस डॉक्यूमेंट्री ने यह सवाल उठाया कि मॉडर्न सोसाइटी में लोनलीनेस कितना गहरा और खतरनाक हो सकता है। जॉयस सिर्फ एक महिला नहीं रही, वो एक सिंबल बन गई, अर्बन लोनलीनेस का, आइसोलेशन का। वो रिमाइंडर बन गई कि इस तेज दुनिया में कोई इंसान इतना इनविजिबल हो सकता है कि उसकी मौत का पता भी 2 साल बाद चले। सोचिए, हम जिन लोगों को रोज देखते हैं, क्या हम सच में उन्हें जानते हैं? क्या हम उनके दर्द, उनके अकेलेपन को समझते हैं? या हम सब भीड़ में इतने खो चुके हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि कोई इंसान गायब है? जॉयस की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी सिर्फ सपनों या एम्बिशंस की नहीं होती। इंसान के लिए कनेक्शन सबसे जरूरी है। हम सबको किसी की जरूरत होती है। हम सबको किसी की नजर, किसी की आवाज, किसी की केयरिंग टच चाहिए होती है। लेकिन जब सोसाइटी किसी को भूल जाती है, तब नतीजा वही होता है जो जॉयस के साथ हुआ। वो 2 साल तक अपने फ्लैट में स्केलेटन बनकर पड़ी रही, और दुनिया चलती रही। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जॉयस कैरल विंसेंट की मौत एक एक्सीडेंट थी, या ये मॉडर्न सोसाइटी की सबसे बड़ी असफलता है? कमेंट में जरूर बताइए। लोनलीनेस
या नेग्लेक्ट। और अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और स्पाइन चिलिंग सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय उलझानेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा सबसे डरावनी होती है।